नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी सीतारमण। उत्तर है बी अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सीबीआई के भारत पोल पोर्टल की लॉन्चिंग की है। गृह मंत्रालय ने इंटरपोल की तर्ज पर देश में भारत पोल की शुरुआत की है। साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल क्राइम के मामलों में भारत पोल पोर्टल के जरिए जांच में तेजी आएगी और रियल टाइम जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। राज्यों की पुलिस किसी वांटेड क्रिमिनल या भगोड़े के संबंध में इंटेलिजेंस इनपुट के लिए इस पोर्टल की मदद से सीधे इंटरपोल की मदद ले सकेगी। दूसरा प्रश्न है, 15वें लक्ष्य कप आमंत्रण टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल का स्वर्ण पदक किसने जीता है? किरण जाधव, बी गजानन खंडागले, सी मोहित गौड़ा, डी अर्जुन बबूता। उत्तर है किरण जाधव। नौसेना के किरण जाधव ने कई जाने माने निशानेबाजों को पछाड़ते हुए 15वें लक्ष्य कप आमंत्रण टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल का स्वर्ण पदक जीता। वर्ष 2018 से हर बार फाइनल में जगह बनाने वाले 29 साल के जाधव ने पहली बार खिताब जीता। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत में आय असमानता किस दशक के स्तर से आगे निकल गई है? 1940, बी 1950, सी 1960, डी 1970। उत्तर है बी 1950। भारत में आय असमानता 1950 के दशक के स्तर से आगे निकल गई है। निचले 10% परिवारों की कुल घरेलू आय में हिस्सेदारी 1955 के 3% से घटकर 2023 में 2.38% रह गई है। इस असमानता को मापने का एक तरीका गिनी गुणांक है, जो भारत में बढ़ा है। गिनी गुणांक असमानता को मापने का एक सांख्यिकीय तरीका है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है। यह 0 से 1 के पैमाने पर होता है, जहां 0 का मतलब है पूर्ण समानता और 1 का मतलब है पूर्ण असमानता। गिनी गुणांक को इतालवी सांख्यिकीविद कोराडो गिनी 1884 से 1965 ने विकसित किया था। चौथा प्रश्न है, इंडस फूड 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? दिल्ली, बी ग्रेटर नोएडा, सी अमृतसर, डी जम्मू। उत्तर है बी ग्रेटर नोएडा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान 8 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य विभाग के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद (TPCI) द्वारा आयोजित इंडस फूड एशिया की सबसे बड़ी वार्षिक खाद्य और पेय F&B व्यापार प्रदर्शनी है। इस संस्करण में 30 से अधिक देशों के 2300 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश को ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी इंडोनेशिया, डी कनाडा। उत्तर है सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ब्रिक्स का हिस्सा बनने वाला 11वां देश बन गया है। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये 5 बड़े उभरते हुए बाजार वाले देश हैं। इंडोनेशिया के ब्रिक्स में शामिल होने से इस समूह का दायरा और बढ़ गया है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश होने के नाते
इंडोनेशिया का शामिल होना ब्रिक्स को दक्षिण पूर्व एशिया में और मजबूत बनाता है। छठवां प्रश्न है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? अ. मध्य प्रदेश, बी. छत्तीसगढ़, सी. ओडिशा, डी. झारखंड। उत्तर है सी. ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की। योजना के तहत कक्षा 9 और कक्षा 11 में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 5,000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। इस प्रोत्साहन राशि का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में अधिक नामांकन और उसे पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सातवां प्रश्न है, दिल्ली की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? अ. 65, बी. 70, सी. 75, डी. 60। उत्तर है बी. 70। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक फेज में वोट डाले जाएंगे। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक के लिए राजघाट परिसर में एक विशेष स्थान चिन्हित किया गया है? अ. अब्दुल कलाम, बी. प्रणब मुखर्जी, सी. आर. वेंकटरामन, डी. जाकिर हुसैन। उत्तर है बी. प्रणब मुखर्जी। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए राजघाट परिसर में एक विशेष स्थल चिन्हित किया गया है। केंद्र सरकार ने उनके स्मारक के निर्माण के लिए यह निर्णय लिया है, जो उनके निधन के 4 साल बाद लिया गया है। 9वां प्रश्न है, पोखरण के परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर किस देश ने पाबंदियां लगाई थीं, जिन्हें अब हटाने का फैसला किया गया है? अ. रूस, बी. चीन, सी. अमेरिका, डी. फ्रांस। उत्तर है सी. अमेरिका। पोखरण के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर पाबंदियां लगाई थीं, जिन्हें अब हटाने का ऐलान किया गया है। अमेरिका ने 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद कई असैन्य परमाणु कंपनियों पर पाबंदियां लगाई थीं। अमेरिका के इस कदम से भारत और अमेरिका के बीच परमाणु करार भी हो सकेंगे। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था। 10वां प्रश्न है, भारत के पहले आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण का क्या नाम है? अ. नाड़ी तरंगिनी, बी. योगासन मशीन, सी. आयुर्वेदिक थर्मामीटर, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ. नाड़ी तरंगिनी। भारत के पहले आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण का नाम नाड़ी तरंगिणी है। यह एक पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है, जिसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) से मंजूरी मिली है। यह डिवाइस पद्म भूषण पुरस्कार विजेता प्रोफेसर JB जोशी और डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी ने मिलकर बनाया है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।